हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित बसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने अपनी आंसर की देख भी ली होगी और आंसर्स भी मैच कर लिए होंगे। इवन ये भी देख लिया होगा कि मेरे कितने स्कोर बन रहे हैं, मेरे कितने स्कोर नहीं बन रहे। लेकिन आंसर की अपलोड होने के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ बोनस मार्क्स भी मिले हैं उस आंसर शीट के थ्रू, यानी कि आंसर की के अंदर। तो उस चीज़ के अंदर मैं आपको ये सारी की सारी वीडियो डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस किस बच्चे को जो हमें बोनस मार्क्स मिल रहे हैं और किस हिसाब से जो है वो बोनस मार्क्स हमें मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक अपनी आंसर की चेक नहीं की है वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हमें अपना जो रोल नंबर है या पासवर्ड है या डेट ऑफ बर्थ है वो फिल आउट करनी पड़ती थी अपनी आंसर की को देखने के लिए। अब एनटीए ने सीधी की सीधी जो पीडीएफ अपलोड कर दी। अब किसी भी सेट से अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया, मतलब जो भी मतलब आपका सेट था, तो डायरेक्ट आप पीडीएफ फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो सारे के सारे सेट्स की पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगी। आपका जो सेट था आप उस हिसाब से अपनी आंसर की को मैच कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट जो है अब आपका लिंक ओपन हो जाएगा। अब आपको किसी भी तरह की जो डिटेल्स है वो फिल नहीं करनी पड़ेगी अपनी आंसर की को देखने के लिए। ठीक है, तो ये थी पहली अपडेट। दूसरी अपडेट क्या है, अब कुछ बच्चों को क्या डाउट्स आ रहे हैं या जिस हिसाब से हमें बोनस मार्क्स में मिले हैं वो क्या है। ठीक है, कुछ जैसे हमारे पास क्या होता है, चलो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन होता था, क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन होते थे, 1 2 3 4। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया, उसके हमारे पास ऑप्शन होते थे 1 2 3 4। ठीक है, और आंसर की में क्या लिखा था कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ का क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन कुछ आंसर की में क्या लिखा आ रहा है, बी लिखा आ रहा है। ठीक है, ना 1 लिखा है, ना 2 लिखा है, ना 3 लिखा है, ना 4 लिखा है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है वहां पे, बी। अब बी का मतलब क्या है, बी डिनोट्स क्या करता है, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। बी ए जहाँ पे बी लिखा हुआ है जिस आंसर के आगे, जैसे फिफ्थ के आगे मान लो लिखा हुआ है ऐसे बी, फिफ्थ के आगे उन्होंने बी लिखा है, तो बी का मतलब क्या है कि आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है बाद में, पहले ही समझ लो। अगर जिनके आगे ई लिखा हुआ है, अगर फिफ्थ के आगे किसी क्वेश्चन के आगे ई लिखा है ऐसे, तो ई का मतलब क्या है, ई डिनोट्स बोथ सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। मतलब आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही करेक्ट। अगर आपने सेकंड मार्क किया तभी आपको मार्क मिलेंगे, अगर फोर्थ अटेम्प्ट किया तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब किसी किसी में लिखा हुआ है फिफ्थ, यानी कि 5 के आगे 5 ही लिखा हुआ है, मान लो सपोज कर लो, यहाँ लिखा हुआ है 10 के आगे 5 ऐसे। तो इस 5 का मतलब क्या है, 5 डिनोट्स क्या करता है, क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप्ड कर दिया गया। ड्रॉप्ड होता क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी बता देता हूँ किस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है बोनस मार्क्स मिले हैं। ठीक है, वो चीज मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों ये थे वो क्वेश्चन जिसमें आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन कौन से क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे क्लियर कर दूँ, जिन बच्चों ने मणिपुर का एग्जाम दिया था, अगर वो मणिपुर वाले बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनकी भी जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ चुकी है, वो अपलोड हो चुकी है। वो जाके अपनी प्रोविजनल आंसर की चेक कर सकते हैं। अगर उन्हें भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, वो उससे अपनी OMR शीट के रिलेटेड अपनी आंसर की को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और उनके लिए आज 4 बजे तक का टाइम है, तो जल्दी जल्दी जाओ। मणिपुर के अगर स्टूडेंट को इस वीडियो को देख रहा है तो अपनी प्रोविजनल की को चेक करो, अपने नंबर्स को चेक करो, और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप एनटीए को चैलेंज कर सकते हो। बात कर लेते हैं उन क्वेश्चन की जिसमें हमें बोनस मार्क्स मिले हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे वेट कर एक्साइटेड भी है कि हमें किस किस में बोनस मार्क्स मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिजिक्स का क्वेश्चन है, द रेशियो of radius of gyration of a solid sphere mass about its r1 axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its r1 axis। तो इस क्वेश्चन के, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया था 5:2, सेकंड ऑप्शन हमें दिया गया 3:5, थर्ड ऑप्शन दिया गया था 5:3 और फोर्थ ऑप्शन दिया हमें गया था 2:5। तो इसमें जो आंसर सही है वो कोई भी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, ना फर्स्ट आपका आंसर सही है, ना सेकंड सही है, ना थर्ड सही है, ना फोर्थ सही है। तो अभी मैंने अभी पीछे बात की थी कि एक जो जहाँ पे बी लगा होगा उसमें फर्स्ट एंड 3 करेक्ट होंगे। ठीक है, जिसमें ई लगा होगा उसमें 2 और 4 करेक्ट होंगे, जिसमें डी लिखा होगा वो आपका, सॉरी 5 लिखा होगा वो आपका क्या होगा, ड्रॉप्ड। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये ड्रॉप्ड है। अगर जिन बच्चों ने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, चाहे उन्होंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, पहले इस बात ध्यान से समझ लेना, चाहे उन्होंने फर्स्ट मार्क किया, सेकंड मार्क किया, थर्ड मार्क किया, फोर्थ मार्क किया, सबको +4 मार्क्स मिलेंगे। सबको इस क्वेश्चन के क्या मिलेंगे, +4 मार्क्स जो है वो मिलेंगे इस क्वेश्चन के, फिजिक्स के सब बच्चों को। लेकिन उन बच्चों को मिलेंगे जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया उनको नहीं मिलेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उनको +4 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। हर बच्चे को मिलेंगे +4 मार्क्स, बट जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बायो का,
मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेकमेंडेड डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप्स इन ए करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस दिए गए थे, हमने इसको मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे, ऑप्शंस लिखता तो ज़्यादा लंबा हो जाता, बस मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने सीधे ऑप्शंस लिख दिए हैं। ठीक है, तो वो बता देते हैं। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस इसमें भी थे, बी सी डी ए, सी ए बी डी, सी बी डी ए, बी डी ए सी। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही था, इसमें 2 ऑप्शन सही थे, एक फर्स्ट वाला, एक वाला फर्स्ट वाला सही था और एक हमारे पास थर्ड वाला सही था। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। जिन आंसर्स की के आगे बी लिखा है, यानी कि अगर आपने फर्स्ट मार्क किया था तब भी आपको नंबर मिलेंगे, अगर आपने थर्ड मार्क किया था तब भी आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन कुछ सेट्स के अंदर, कुछ आंसर्स की के अंदर ये क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि जो यहाँ पे हमें दिया है थर्ड नंबर पे ऑप्शन, वो आपको दिया होगा सेकंड पे, और जो फर्स्ट वाला वो दिया होगा फोर्थ पे, यानी कि उनकी यहाँ पे लिखा होगा ई। बस आपने ऑल ओवर सीक्वेंस याद रखना है कि अगर बी सी डी अगर आपने लिख के आए हो तो आपका आंसर सही है, अगर आप सी बी डी लिख के आए हो तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि किसी में बी लिखा होगा, किसी में ई लिखा होगा, उल्टे पुल्टे ऑप्शंस दिए होंगे। तो मैंने आपको बता दिया, आपने सिर्फ ये याद रखना है बी सी डी लिखा है तब भी सही है, अगर सी बी डी लिखा है तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक और भी है जिसमें से हमें गलती मिली, जिसके हमें बोनस मार्क्स जो है वो मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया वो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के क्वेश्चन में क्या चेंज आया है, आंसर की के अंदर जो हमारे पास ये क्वेश्चन था, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग अपरेटस। इसका रीजन था हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2, ऑक्सीजन में। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे। तो आंसर की में जो चेंज है, इसका एक्चुअल आंसर है ये फोर्थ वाला, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस के अंदर चेंजेस आए थे जो मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था फिजिक्स का, उसमें तो आपको +4 मार्क्स पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे बस आपने अटेम्प्ट किया हो, चाहे आपने कैसा भी अटेम्प्ट किया हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी ऑप्शन लिखा, बस लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, बोनस मार्क्स का मैंने आपको बता दिया। अब आप अपने एक्चुअल में अच्छे से जो है अपना नीट का स्कोर जो है वो कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, वैसे तो मैंने एक ऑलरेडी सेफ स्कोर पे वीडियो बना रखी है, स्टेट वाइज बना रखी है, कैटेगरी वाइज भी बना रखी है, सारा कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर आप इस कैटेगरी से या रिजर्व कैटेगरी से हो या जनरल कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से या किसी भी स्टेट से हो, तो आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए विद प्रूफ मैंने वो सारा कुछ बताया है, जिससे आपको एमबीबीएस की सीट मिलेगी या बीएमएस की मिलेगी या बीडीएस की मिलेगी। सारा का सारा कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी रह जाती है, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके वो भी बता सकते हो। अगर आप फिर से कोई सेफ स्कोर के रिलेटेड वीडियो चाहते हो या कुछ चाहते हो, कुछ भी अगर आपके पास कोई डाउट है, क्वेरी, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है अभी क्वेरीज के रिलेटेड, ठीक है, जो मुझे आई थी कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता स्टेट वाइज, उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कंग्रेचुलेशन जिन भी बच्चों को ये बोनस मार्क्स मिले हैं। डोंट वरी, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, टेंशन मत लो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीट के रिलेटेड आपको सारी की सारी और भी अपडेट जो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और अब मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।